और टाडा के बाद, और कहा गया कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज जो करेगा वो बंद किया जाए। ये कोटा आज तक लागू नहीं हुआ उन लोगों पर। मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत ईमानदार हो और अगर पुलिस भ्रष्ट न हो, मैंने पार्लियामेंट की फ्लोर पे कहा था कि जिस मुल्क की पुलिस बेईमान हो और मुतासिब हो वहां समाज नहीं बनता। इस मुल्क में 23 कमीशन बैठाए गए दंगों के सिलसिले में। 17 कमीशंस ने आरएसएस को और पुलिस को जिम्मेदार ठहराया, कोई एक्शन नहीं हुआ। श्री कृष्णा कमीशन महाराष्ट्र में बिठाया गया, जिसमें बाल ठाकरे से लेकर सोबदार तक को नामजद किया गया। सोबदार एमपी बन गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। अभी एक कमीशन रिपोर्ट मुजफ्फरनगर की आई है, ये भी रख दी जाए। जब इंसान को खौफ नहीं है कि हमें सजा मिलनी है, तो फिर इंसान वहशी ही बनेगा, एक दूसरे के गिरबान में हाथ डालेगा। ये मुल्क बचाना है तो गांधी के पैगाम को पहुंचाइए, गांधी के पैगाम को पहुंचाइए। हम तो गांधीवादी हैं। हमने जैसे कहा कि हमने तो जिना को थूक दिया, हम तो गांधी की तलाश में हैं। हमें कोई गांधी नहीं मिलता। इलेक्शन के वक्त मैनिफेस्टो की शक्ल में गांधी दिखाई पड़ता। हमने क्या हासिल किया इस मुल्क में? 65 साल के बाद इस मुल्क का मुसलमान मुश्तबा और मशकूक लानत है इसकी जिंदगी को। अब कोटा हो, टाडा हो, जो भी हो वो हम पे लगेगा। मैं इसलिए इन सब ऑर्गेनाइजर्स को मुबारकबाद देता हूं और कहता हूं कि खुदा के वास्ते इस तहरीक को बढ़ाइए और ये बच्चों तक पहुंचाइए। स्कूल और कॉलेजेस में सेमिनार करिए और पढ़ाइए, तारीख के औराक पलट के दिखाइए। लेकिन होता यह है, हमारी कांग्रेस पार्टी सेकुलरिज्म की बहुत बड़ी, इसने भी गांधी का रास्ता छोड़ दिया। इसने भी नहीं बताया, ये भी एक नई तारीख की थी। कौन जानता है इसमें से? मैं और लोगों से नहीं कहता, मैं सिर्फ मुसलमान लोगों से कहता हूं कि हजरत मोहदी का नाम सुना है कभी? अली बरादरान का नाम सुना है कभी? शिबली नोमानी का नाम सुना है कभी? नहीं सुना। गांधी अपनी किताब, अपने अखबार में लिखते हैं हजरत मोहानी के लिए कि मैं जेल में था और जेल में मेरे साथ मेरा खानसामा, मेरा खाना पीना सब था। सुबह टहलने जाते थे, किसी ने बताया कि इस काल कोठरी, सिंगल कोठरी में हजरत मोहानी बंद है। हैरत में पड़ गए, तो उन्होंने अखबार पे लिखा कि मैं गांधी हूँ और मैंने सुना कि आप इसमें बंद हैं, और एक पेंसिल और अखबार उस काल कोठरी में डाल दिया। दूसरे दिन निकले तो वह अखबार बाहर था और उसमें हजरत मोहानी ने उनको लिखा कि मैं बहुत खुश हूं कि आप यहाँ पास आ गए हैं। गांधी ने लिखा कि मैं जब छूटने लगा तो मैंने लिखा कि मैं जा रहा हूं और मैं गवर्नर जनरल से बात करूंगा कि आपको पैरोल पे छोड़ दिया जाए। तो गांधी ने हरिजन अखबार में लिखा कि हजरत मोहानी ने उस पर लिख के भेजा कि आप मेरे महात्मा हैं, ये अख्तियार मैंने नहीं दिया कि आप मेरी वजह से अंग्रेजों से बात करें, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। कौन जानता है इस मुल्क में आज़ादी कैसे मिल गई थी? ये तारीख के औराक पढ़ते मिलते हैं, किताबों में पढ़ के देखिए, कलेजा फट जाता है। ये तारीख और बदली जा रही, चश्मे लगा लगा के ढूंढ ढूंढ के लाया जा रहा है। अब कल कोई साहब ने एक बयान दिया है बीजेपी के, परसों मैंने अखबार में पढ़ा कि गांधी का मुकाबला अब किया जा रहा है वो बीजेपी का, आरएसएस का जो लीडर जी नरेंद्र मोदी से। अगर रूह तड़प के मर न जाए तो क्या बात? गांधी और मोदी ये मुल्क किस तरफ ले जाके खड़ा कर दिया। मैं समझता हूं
कि जो कुछ मैंने कहा वो मेरे जज्बात थे, किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन मैं बराबर ये कहता रहूँगा कि सिर्फ ये मुल्क बचेगा तो गांधी की सोच से बचेगा, और गांधी की सोच को ख़त्म करने के दर पे लग गए हैं लोग। किसी सूरत से ये सोच ख़त्म हो जाए, और जिस दिन ये सोच ख़त्म होगी ये मुल्क ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब कलेजा फट जाए, दिल सोचना बंद कर दे और खौफ हिरास घेर ले, तो रातों की नींद उड़ जाती है। मुझे तो उम्मीद नहीं है कि ये मुल्क बहुत दिन बचेगा। हमारे पंडित जी एक तकरीर कर गए कि और मौका दीजिए, 6 महीने और दे दीजिए, कुछ नहीं बचेगा। गांधी स्मृति जहाँ मैंने 20 साल काम किया वो ख़त्म हो गई। नेहरू की लाइब्रेरी में जहाँ मैंने अपने इल्म का इजाफा किया वो भी छिन गई। यूनिवर्सिटीज़ छिन गए। जहाँ तक कल्चरल सेंटर, जहाँ पर फिल्म डिवीज़न है, वो भी छिन गया। इस मुल्क में बचा क्या? वोट की पॉलिटिक्स, दौलत कमाने का जुनून और दौलत कमाने का अंबार लग गया है। वही जीतेगा जो आग उगलेगा, जो नफरत फैलाएगा, वही पार्लियामेंट जाएगा। अब पार्लियामेंट की जीनत साक्षी महाराज होंगे, आदित्यनाथ होंगे, साध्वी होंगी। ये पार्लियामेंट की रौनक होगी। बदनसीब है हम लोग, गांधी की ज़मीन पर इतनी जल्दी हमने तबादी देखी, इसका तसव्वुर भी नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much for your words, sir. We really appreciate them. Now, moving on, I would like to call upon Dr. Sujit Kumar Pandey ji to come and share his words with us. मंचासीन सभी मेरे आदरणीय सर और मैडम, आज बहुत खुशी की बात है कि हम यहाँ सब पधारे हैं। और जहाँ तक बात है कि ये सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सोशल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से यह प्रोग्राम आज यहाँ हो रहा है, इसीलिए विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन के हेड को मेरा नमस्कार। और जहाँ तक बात है कि बिहार से लेकर अमेरिका तक कांग्रेस पार्टी को कहा जा रहा है कि संप्रदाय फैलाता है। अगर हम भारत में संस्कृत में मेरा स्वागत हुआ होता तो कुछ कांग्रेसी अनशन पर बैठ जाते, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि संस्कृत हमारी संस्कृति है और संस्कृति से कोई हट के नहीं रह सकता, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं। इस आधार पर हम संस्कृत के साथ हैं। उनको ये पता नहीं है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू संस्कृत से कितना प्यार करते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी संस्कृत से कितना प्यार करती थी। नहीं, अगर इसे देखना है तो वही बात है कि किताब मुझे पढ़ना नहीं है, मुझे फेसबुक से चलना है। तो मैं विशेष रूप से भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यह संदेश देना चाहता हूँ कि वो तो संस्कृत सुन करके बहुत इठलाते हैं, आज कांग्रेस का ये सिपाही श्लोक बनाता है। और गांधी जी के लिए शैशवे अभ्यस्त सत्यानां यौवने अहिंसावादिनः। शैशवे अभ्यस्त सत्यानां यौवने अहिंसावादिनः। वृद्धे जन कल्याणाय स्वदेशी प्रचारकः। बापू का जो जन्म था, जो शैशव काल था, वो अभ्यस्त हो गए थे कि मैं अभ्यास करूं, क्योंकि वो श्रवण कुमार और हरिश्चंद्र को पढ़ते थे। उनकी माँ जो थी वो वैष्णवी थी और उनके घर में शुरू से हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार की कहानी चलती थी। नंबर 2, और जब जवान हो गए तो अहिंसावादी हो गए, और जब वृद्ध हुए तो जन कल्याण के लिए स्वदेशी के प्रचारक हो गए। तो स्वदेशी के प्रचारक होना तो बहुत आवश्यक है, लेकिन आज कोई कहे कि क्या हमारे प्रधानमंत्री गांधी जी का ही आचरण करते हैं क्या? जहां गांधी जी स्वदेशी प्रचारक थे, वहीं आज हमारे मोदी जी विदेशी प्रचारक के रूप में सबको अपना वो दे रहे हैं। और हाँ, सच्चाई यही है कि वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ। ये तभी होता है ना जब हम मेरे पास नॉलेज नहीं हो, क्योंकि जिसके पास सामर्थ्य है, महाभारत की मैं थोड़ा सा दृष्टांत देना चाहता हूँ, युधिष्ठिर और रामायण का भी उदाहरण देना चाहता हूँ। राम बहुत सामर्थ्यशाली थे लक्ष्मण की अपेक्षा, लेकिन बात बात में लक्ष्मण उखड़ जाते थे। और यहाँ युधिष्ठिर इतना सामर्थ्यशाली थे कि उनकी पत्नी कही कि
आप तो हमारे पति के लायक ही नहीं हैं। आपका भाई जहाँ राज सिंहासन पे बैठता था वो पत्थर में घूम रहा है। आप तो पुरुष ही नहीं हो भाई, आप तो मर्द ही नहीं हो। इतना कहने के बाद भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब जिसके पास सामर्थ्य होता है और बुद्धिमानी होती है वह उस प्रकार से चलता है। लेकिन मोदी जी के पास सामर्थ्य आ गई, ताकत आ गई, लेकिन अक्ल नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम भारत माता के सपूत हैं और भारत माता का सपूत होने के कारण मुझे विदेश में जाकर के भारत माता और कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। और जहां तक सबसे बड़ी बात यह है कि जहां जहां गांधी वहां वहां कांग्रेस। क्योंकि एक हिंदी में कुछ सुनिए, सत्य अनुरागी पुतली महतारी अहिंसा के पुजारी पोरबंदर वासी गुजरात निवासी भारत के हितकारी गोखले बुलाए कांग्रेस में आए देश में अलख जगाए नमक बनाया अंग्रेजों को दिखाया देश आजाद कराया। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने ताकत को दिखाए थे। और जैसा कि सर कहे कि ये सच्चाई है कि गांधी जी के लास्ट टाइम में कांग्रेस उनका छोड़ दिया था। कांग्रेस उनको छोड़ दिया था। कलकत्ता में एक स्टेटमेंट गांधी जी का है कि मैं हुबली में आत्महत्या कर लेता, लेकिन इसलिए आत्महत्या नहीं कर पा रहा हूं कि मैं सत्य का पुजारी हूं। जब बचपन में वो राजकोट में पढ़ रहे थे तो कैटल शब्द को लिखने की स्थिति बनी तो सब बच्चे चोरी किए। वो जो इंस्पेक्टर आया था वो भी कहा कि भैया तुम भी चोरी कर लो। बोले कि हम चोरी नहीं करेंगे और चोरी नहीं किए। और इसका प्रतिफल यह हुआ कि एकमात्र वही फेल हो गए और सब लोग पास हो गए। तो सबसे बड़ी बात है कि सही। और आज खुशी की बात है कि ये इस पर्व पे गांधी जी के दर्शन से हमें परिचित होना चाहिए। गांधी जी के दर्शन के 4 तत्व हैं, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और पराक्रम और उपवास। तो अहिंसा इसलिए कि हमारा स्वाभाविक, जहाँ तक कि वेद और उपनिषद को आप पढ़ेंगे और या तो अल्लाह को भी अगर देखें तो अल्लाह का कोई आकार नहीं है। और शंकराचार्य की फिलोसफी ये कहती है कि जो अल्टीमेट है उसका कोई आकार नहीं है, तत्व का कोई आकार नहीं होता। इसलिए मेरा भी कोई आकार नहीं है। तो हम जब भी हिंसा करते हैं तो हम स्वाभाविक रूप से नहीं करते, हम किसी न किसी कारण के कारण करते हैं। इसीलिए अहिंसा को उन्होंने अपना मार्ग चुना था। अहिंसा परमो धर्म का नारा लगाया था। अहिंसा हमारा स्वभाव ही अहिंसा है। हम अहिंसक किसी कारण से होते हैं। इसीलिए अहिंसा, सत्य बचपन से वो चलते थे। और हम आप लोग महसूस कर सकते हैं कि जब भी सत्य पे चलेंगे तो खुशी होगी। जब हम जिस दिन सत्य बोलते हैं उस दिन पापा जी के सामने जाने में अच्छा लगता है, जिस दिन झूठ बोलते हैं उस दिन उनसे पैसा मांगने में अच्छा नहीं लगता। तो सत्य इतना हमारे लिए पावरफुल है, अहिंसा, सत्य। और ब्रह्मचर्य कहने का मतलब है कि हमारे इंद्रिय इतने पावरफुल हैं कि मुझे विषयों में ले जाते हैं, मुझे दिग्भ्रमित करते हैं। तो इंद्रियों को अपने आप में संयमित करना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना ब्रह्मचर्य है। इसका भी पालन हमें करना चाहिए, तभी हम आज के भाजपा से लड़ सकते हैं। और नंबर 4, उपवास। गांधी जी क्या करते थे कि कहीं भी कुछ हो रहा है तो बेचारे अपने को ही स्वयं में देखते थे और उपवास पर बैठ जाते थे। जहाँ भी लड़ाई होती थी वहाँ जाके वो अनशन करने लगते थे। उनको ऐसा लगता था कि मेरे उपवास करने से अगर कुछ लोग का भलाई हो जाए तो मैं करूँगा। तो मिला जुला करके गांधी जी के सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और उपवास, इन चारों तत्वों को जब हम अपने जीवन में सम्यक रूप से उतार लेंगे तभी हम एक मानव बन पाएंगे और तभी हम आज देश को बचा पाएंगे और विशेष रूप से डॉक्टर बताए। और कुछ लोग कहे कि ये मैं किसी पार्टी से नहीं हूं, तो मैं दिल से कह रहा हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूं। इसीलिए मेरी जो मंशा है कि राहुल पीएम
बने, हम साथ चले, हम साथ चले, हम साथ चले। डॉक्टर आज बुलाए, हम सब आए, राहुल की शक्ति बढ़ाए। हम आते रहे, जगमगाते